हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे घातांक तथा करनी यानी कि इंडेक्स एंड सर्ट्स। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं घातांक तथा करनी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे घातांक तथा करनी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि घातांक होता क्या है। घातांक यानी कि इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घातांक का अर्थ क्या होता है। तो घातांक का अर्थ होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुना करना। घातांक का अर्थ होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुना करना। यहां पर हम लोग समझ चुके हैं कि घातांक का अर्थ क्या होता है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुना करना। यहां पर हम एक संख्या ले लेते हैं x। यदि हमें x में x से m बार गुना करना हो तो हम इसे लिखेंगे x गुने x गुने x, m बार गुना करना है तो x गुने x गुने x m बार लिखेंगे। तो यहां पर हम x गुने x गुने x m बार ना लिख करके इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं x के पावर m। इसी को क्या कहते हैं, घातांक। तो यहां पर x गुने x m बार ना लिख करके हम लिख सकते हैं x के पावर m। नीचे वाला को हम बोलते हैं आधार। नीचे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार यानी कि बेस। और ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, घात यानी कि पावर या इंडेक्स। जैसे यदि हमें 4 को लिखना हो 10 बार, 4 में 4 से गुना करना हो 10 बार, जैसे 4 गुने 4 गुने 4, 10 बार गुना करना है 4 में 4 से, तो इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 4 के पावर 10। तो यहां पर आधार यानी कि बेस कितना हो जाएगा, 4। घात यानी कि पावर कितना हो जाएगा, 10। तो यहां पर अब हम लोग समझ चुके हैं कि घातांक होता क्या है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुना करना। घातांक का अर्थ होता है किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुना करना। जैसे x गुने x m बार गुना करना है तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं x के पावर m। यहां पर x को क्या कहेंगे, आधार यानी कि बेस, m को क्या कहेंगे, घात यानी कि पावर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं घातांक के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को। तो घातांक का पहला रूल है कि बेस समान होने पर गुना में घातें जोड़ दी जाती है। बेस यानी कि पावर समान होने पर गुना में घातें यानी कि पावर जोड़ दी जाती है। चलिए इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर ले लेते हैं x के पावर m गुने x के पावर n। तो यहां पर दोनों का क्या है, बेस समान है यानी कि आधार समान है और घात अलग अलग है। तो बेस समान होने पर घातांक का पहला रूल क्या है कि बेस समान होने पर गुना में यानी कि बीच में गुना का चिन्ह हो तो घात यानी कि पावर को जोड़ दी जाती है। तो यहाँ पर है x के पावर m गुने x के पावर n। तो यहाँ पर दोनों का बेस समान है तो पावर को हम जोड़ देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं x के पावर m जोड़ n। तो हम लोग घातांक का पहला रूल याद रखेंगे कि बेस समान होने पर गुना में घातें जोड़ दी जाती है। चलिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यदि हो 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 7। तो यहाँ पर क्या है, बेस समान है। तो जब बेस समान है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर यानी कि घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 5 और 7 दोनों को जोड़ लेंगे तो 12।
एक और उदाहरण ले लेते हैं। यदि हो 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7, तो यहाँ पर सब में क्या है, बेस समान है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो बेस समान होने पर गुना में घातें जोड़ दी जाती है। तो चलिए यहाँ पर घात को जोड़ देते हैं। 3 और 2 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, तो 5 के पावर 12। अब चलिए देखते हैं रूल 2। तो घातांक का दूसरा रूल है कि बेस समान होने पर भाग में घातें घटा दी जाती है। तो घातांक का पहला रूल में हम लोग देखे हैं कि बेस समान होने पर गुना में घातें जोड़ दी जाती है, लेकिन गुना की जगह यदि भाग हो तो घात को क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। x के पावर m भागा x के पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं x के पावर, यहाँ पर दोनों का क्या है, बेस बराबर है। जब बेस बराबर हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो घात को घटा दिया जाता है। तो गुना रहने पर क्या करेंगे, घात यानी कि पावर को जोड़ देंगे, और भाग रहने पर पावर को घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर m माइनस n। तो घातांक का दूसरा रूल हम लोग याद रखेंगे कि बेस समान होने पर भाग में घातें घटा दी जाती है। अब चलिए इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं। x के पावर m भागा x के पावर n, इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं x के पावर m, भाग को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं x के पावर n। तो यहाँ पर है x के पावर m भागा x के पावर n बराबर x के पावर m माइनस n। तो उसी तरह x के पावर m भागा x के पावर n को हम लिख सकते हैं x के पावर m बटा x के पावर n। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, x के पावर m माइनस n। तो जब बटा के रूप में भी हो और बेस बराबर हो तो घात को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर बेस बराबर है तो क्या करेंगे, x के पावर m माइनस n। चलिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यदि 10 के पावर 7 भागा कितना है, 10 के पावर 2, 10 के पावर 7 भागा 10 के पावर 2, तो यहाँ पर दोनों का क्या है, बेस बराबर है। बेस बराबर है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घात को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 के पावर 7 घटे 2 यानी कि 10 के पावर 5। भाग के रूप में न रह करके यदि बटा के रूप में भी रहे, जैसे 12 के पावर 7 भागा 12 के पावर 3, यहाँ पर भी दोनों का क्या है, बेस बराबर है। तो जब बेस बराबर है और बटा के रूप में हो तब भी क्या करेंगे, घात को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 12 के पावर 7 घटे 3 यानी कि 12 के पावर 4। चलिए अब देखते हैं घातांक का तीसरा नियम। तो घातांक का तीसरा नियम है कि जब आधार यानी कि बेस अलग अलग हो, जब बेस अलग अलग तथा घातें समान हो, घात यानी कि पावर समान हो, तब आधार यानी कि बेस को आपस में गुना कर दी जाती है। तो घातांक का तीसरा नियम हम लोग याद रखेंगे कि जब आधार यानी कि बेस अलग अलग हो, बेस अलग अलग हो लेकिन घात क्या हो, समान हो, तो बेस को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेस अलग अलग होना चाहिए। तो चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, x के पावर m गुने y के पावर m। तो यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन घात क्या है, समान है। तो इसे हम लिख सकते हैं x गुने y, आधार को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे यानी कि x गुने y के पावर हो जाएगा m। चलिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 10 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यहाँ पर है 10 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, तो यहाँ पर दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है।
लेकिन घात समान है। तो जब आधार अलग अलग और घात समान हो तो आधार को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 गुने 5 के पावर 3 यानी कि 50 के पावर 3। तो अब चलिए देखते हैं घातांक का पांचवा नियम। तो घातांक का पांचवा नियम है कि किसी भी संख्या पर घात यदि शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। तो घातांक का पांचवा नियम हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी संख्या का घात यदि शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। तो किसी भी संख्या का घात कितना हो, शून्य हो, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1, यानी कि x के पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो तो उसका मान कितना होगा, 1। जैसे 10 के पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1। 25 के पावर 0 कितना होगा, 1। यानी कि किसी भी संख्या का घात यानी कि पावर कितना हो, 0 हो, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। चलिए अब देखते हैं छठा रूल। तो घातांक का छठा रूल है कि यदि घात माइनस में हो तो संख्या पलटकर प्लस में हो जाती है। तो छठा रूल हम लोग याद रखेंगे कि यदि घात यानी कि पावर माइनस में हो, छठा रूल हम लोग याद रखेंगे कि यदि घात यानी कि पावर माइनस में हो तो संख्या पलटकर प्लस में हो जाती है। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं कि यदि x के पावर -n, तो यहाँ पर घात क्या है, माइनस में है, तो यह पलटकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/x के पावर n। तो छठा रूल हम लोग याद रखेंगे कि घात यदि माइनस में हो तो संख्या पलटकर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। जैसे यदि है 10 के पावर -3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/10 के पावर +3, या 1/10 के पावर 3 है तो 10 के पावर 3 का मतलब हुआ 10 गुने 10 गुने 10 यानी कि 1000। एक और उदाहरण ले लेते हैं। यदि है 4/5 के पावर -2, तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि घात क्या हो, माइनस में हो तो संख्या पलटकर प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर घात क्या है, माइनस में है, तो संख्या को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। 4/5 है तो इसको क्या करेंगे, 5/4। 5/4 के पावर कितना हो जाएगा, 2। इसे अब हम लिख सकते हैं 5/4 गुने 5/4 2 बार। 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16। तो छठा रूल हम लोग याद रखेंगे कि यदि घात माइनस में हो तो संख्या पलटकर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो अभी तक के क्लास में हम लोग देख चुके हैं घातांक और उसके सभी नियम को। अब चलिए देखते हैं करनी और उसके नियम को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि करनी यानी कि सर्च होता क्या है। तो हम लोग याद रखेंगे कि रूट के अंदर मौजूद वह संख्या जो पूरी तरह हल होकर बाहर नहीं आ सकती है, उसे करनी यानी कि सर्च कहते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि करनी होता क्या है। तो रूट के अंदर मौजूद वह संख्या जो पूरी तरह हल होकर के बाहर नहीं आ सकती है, उसे क्या कहेंगे, करनी कहेंगे। तो चलिए इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं।
जैसे √3, तो √3 को हम सोल्व करके पूरा का पूरा बाहर नहीं ला सकते हैं। उसी तरह √5 को भी बाहर नहीं ला सकते हैं। √7, √10, या ले लेते हैं क्यूब √16। क्यूब रूट का मतलब है घनमूल, तो हम 16 का पूरा पूरा घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। क्यूब √7। तो यहाँ पर जो भी हम एग्जाम्पल लिए हैं, किसी को भी पूरा का पूरा बाहर नहीं निकाल सकते हैं, रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह सभी संख्या क्या है, करनी में है। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे यदि हम लिखते हैं √4, तो √4 इसे हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। √9 इसे हम लिख सकते हैं 3, तो इसे रूट के बाहर निकाला जा सकता है। √16, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। या हम लेते हैं क्यूब √27, तो 27 का घनमूल क्या होता है, 3। तो यहाँ पर जो भी संख्या है इसे रूट के बाहर निकाला जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि यह करनी में नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है इसे रूट से बाहर पूरा पूरा नहीं निकाला जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि यह सभी संख्या क्या है, करनी में है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं करनी का पहला नियम, यानी कि रूल 1। तो करनी का पहला नियम है कि n करनी a बराबर हो जाएगा a के पावर 1/n। तो करनी का पहला नियम हम लोग याद रखेंगे कि n करनी a बराबर a के पावर 1/n। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यदि है 3 करनी 17, तो इसे हम लिख सकते हैं 17 के पावर 1/3। यदि है 5 करनी 20, तो इसे हम लिख सकते हैं 20 के पावर 1/5। यदि है n करनी x, तो इसे हम लिख सकते हैं x के पावर 1/n। अब चलिए देखते हैं करनी का दूसरा नियम, यानी कि रूल 2। तो करनी का दूसरा नियम हम लोग याद रखेंगे, n करनी a के पावर m। यहाँ पर सिर्फ क्या था, n करनी a, तो हो गया a के पावर 1/n। लेकिन यहाँ पर है n करनी a के पावर m, तो हो जाएगा a के पावर m/n। n करनी a के पावर m बराबर हो जाएगा a के पावर m/n। चलिए इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यदि कोई संख्या है 3 करनी 5 के पावर 7, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 के पावर 7/3। यदि है √20 के पावर 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 20 के पावर 3/, यहाँ पर जब कुछ भी नहीं हो तो हम 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर करनी में 2 हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 20 के पावर 3/2। उसी तरह यदि है 4 करनी 10 के पावर 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 के पावर 5/4। तो चलिए अब देखते हैं करनी का तीसरा नियम, यानी कि रूल 3। तो करनी का तीसरा नियम है कि n करनी a गुने n करनी b, यानी कि यहाँ पर दोनों का करनी समान है, लेकिन करनी के अंदर की जो संख्या है वो अलग अलग है। तो इसे हम लिख सकते हैं n करनी a गुने b। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे यदि है √7 गुने √5, यहाँ पर दोनों क्या करनी समान है, दोनों में 2 छुपा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं √7 गुने 5, यानी कि √35। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3 करनी 4 गुने 3 करनी 5, यहाँ पर भी दोनों में क्या करनी समान है, तो अंदर वाला संख्या को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसे हम लिख सकते हैं 3 करनी 4 गुने 5,
यानी कि 3 करनी 20। अब चलिए देखते हैं चौथा नियम। तो करनी का चौथा नियम है कि यदि n करनी a बटे n करनी b, n करनी a बटे n करनी b, यहाँ पर दोनों का करनी क्या है, समान है, और करनी के अंदर की संख्याएं अलग अलग है। तो हम एक बड़ा सा करनी लेंगे n करनी और इसे लिख सकते हैं a बटे b। तो n करनी a बटे n करनी b बराबर हो जाएगा n करनी a बटे b। चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। यदि है 3 करनी 10 अब बटे 3 करनी 5, तो यहाँ पर दोनों का करनी समान है लेकिन करनी के अंदर की संख्याएं अलग अलग है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 करनी 10 बटे 5, या 3 करनी 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि है रूट अंडर 15 अब बटे रूट अंडर 5, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर, यहाँ पर भी करनी समान है, कुछ नहीं रहने पर 2 छुपा हुआ रहता है, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 15 बटे 5। तो 15 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि रूट अंडर 3। तो चलिए अब देखते हैं करनी का पांचवा नियम। तो करनी का पांचवा नियम है कि n करनी a, यहाँ पर करनी में कितना है n, और इतना ही यदि पावर में हो, मतलब जो करनी में है और वही संख्या यदि पावर में है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब चलिए यह हुआ कैसे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर है n करनी a, n करनी a को हम चाहे तो लिख सकते हैं a के पावर 1/n, और पूरा का पावर कितना है n। तो यहाँ पर घात का घात हो गया, तो जब घात के ऊपर घात हो तो घात को क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं a के पावर 1/n गुने n, तो n से n को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा a के पावर 1, यानी कि a। तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कि जितना करनी में है उतना ही पावर में है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a। यानी कि संख्या है, एक क्वेश्चन है 3 करनी 10 के पावर 3, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10। यदि है 5 करनी 20 के पावर 5, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 20। तो अब देखिए करनी का छठा नियम। तो करनी का छठा नियम है कि n करनी a के पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं a के पावर m बटे n। देखिए n करनी a, इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं a के पावर 1/n, और पूरा का पावर कितना है m। तो जब घात के ऊपर घात होता है तो क्या किया जाता है, घात को आपस में गुना कर दिया जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं a के पावर 1/n गुने m, यानी कि a के पावर m बटे n। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि n करनी a के पावर m, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a के पावर m बटे n। तो दोस्तों अभी तक हम लोग देख चुके हैं घातांक और करनी के सभी नियमों को। अब चलिए आगे देखते हैं RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित के घातांक और करनी के प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 8 के पावर 2/3 बराबर व्हाट। तो क्वेश्चन है 8 के पावर 2/3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को घात के रूप में इस तरीका से लिखेंगे कि 3 कट जाए। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 के पावर 3। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और पूरा का पावर कितना हो जाएगा, 2/3। हम लोग अभी फार्मूला देख चुके हैं कि जब घात के ऊपर घात हो तो घात को क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुने 2/3। अब क्या करेंगे, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुने 2, यानी कि 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है 16 के पावर 3/4। तो 16 के पावर 3/4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 को इस तरीका से लिखेंगे कि 3/4 में से 4 कट जाए।
तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 पूरा का पावर कितना है 3/4। तो जब घात के ऊपर घात हो तो घात को क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और गुने 3/4। अब 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, 2 को 3 बार गुना करना होगा, यानी कि 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, √8 के पावर 1/3 बराबर हो 8। तो √8 इसके पावर में कितना है 1/3। तो √100 यहाँ पर 8 है, 8 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और पूरा का पावर कितना है 1/3। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं रहे तो हम वहाँ पर क्या लेंगे, 2 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 2 है। तो हम लिख सकते हैं 3/2 और पूरा का पावर कितना है 1/3। तो जब घात के ऊपर घात हो तो घात को क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2 गुने 1/3। तो 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 1/2। तो 2 के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि 36 के पावर 1/6। तो 36 के पावर 1/6, तो 36 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 6 के पावर 2। 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 6, यानी कि 6 के पावर 2। पूरा का पावर कितना आ गया 1/6। तो जब घात के ऊपर घात हो तो क्या किया जाता है, घात को गुना कर दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं 6 के पावर 2 गुने 1/6, तो 2 3 6। अब ये कितना हो जाएगा, 6 के पावर 1/3। तो 6 के पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं 6, यहाँ पर 1/3 है तो 3 आ जाएगा करनी के अंदर, यानी कि √6। तो 6 के पावर 1/3 इसे हम लिख सकते हैं √6। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि 16 के पावर 1.75। तो 16 के पावर कितना है 1.75। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार, यानी कि 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 और पूरा का पावर कितना है 1.75। तो यहाँ पर घात के ऊपर घात है तो हम क्या करेंगे, घात को गुना कर देंगे 2 के पावर 4 गुने 1.75। तो हम क्या करेंगे, 4 में 1.75 से गुना करेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो दशमलव हटा के नीचे क्या लिखेंगे 100। 25 से इसको काट देंगे 7 बार में, 25 7 175 और 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 2 के पावर 7। तो हम गुना करेंगे अब 2 को 7 बार, 2 गुने 2 गुने 2 7 बार, तो कितना आ जाएगा 128। 2 को 7 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर छठा प्रश्न है 1000 के पावर 9 भागा 10 के पावर 24। तो 1000 के पावर 9 है भागा 10 के पावर 24। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बेस को बराबर करेंगे। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 और पूरा का पावर कितना हो जाएगा 9 भागा 10 के पावर 24। अब यहाँ पर घात के ऊपर घात है तो हम घात को गुना कर देंगे, 10 के पावर हो जाएगा 3 गुने 9, यानी कि 10 के पावर 3 9 27 भागा 10 के पावर 24। तो यहाँ पर क्या है, बेस बराबर है और बीच में भाग का चिन्ह है। तो जब बेस बराबर हो और भाग का चिन्ह हो तब क्या करेंगे, घात को घटा देंगे, और गुना का चिन्ह हो तो घात को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 10 के पावर 27 घटे 24, तो 27 में 24 घटाएंगे यानी कि 3, तो 10 के पावर 3,
तो 10 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 3 बार, यानी कि 1000। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1000, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर सातवां प्रश्न है 81/169 के पावर 1/2। 81/169 पूरा का पावर कितना है 1/2। तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 के पावर 2 और 169 को लिख सकते हैं 13 के पावर 2। पूरा का पावर कितना है 1/2। अब यहाँ पर 9 का पावर भी 2 है और 13 के पावर भी 2 है, तो इसे हम एक साथ लिख सकते हैं 9/13 के पावर 2 और पूरा का पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो हम इससे गुना कर देंगे 1/2 से, तो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9/13 के पावर 1, यानी कि 9/13। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। यहाँ पर है 81/169 के पावर 1/2, तो पावर में 1/2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 81/169। 81/169 के पावर है 1/2, तो इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 81/169। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो 9/13, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि 32/243 के पावर -4/5। तो यहाँ पर प्रश्न है 32/243 का पावर -4/5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, करना पड़ेगा, इसको उलटना पड़ेगा। तो 32/243 के पावर है -4/5, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 243/32 के पावर 4/5। अब 243 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 5 बार, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, यानी कि 3 के पावर 5। उसी तरह 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 5 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 2 के पावर 5। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5 और 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। ये पूरा का पावर कितना है 4/5। अब 3 के पावर 5 है और 2 के पावर भी 5 है, तो इसे हम एक साथ लिख सकते हैं 3/2 के पावर 5। पूरा का पावर कितना है 4/5, तो हम गुना कर देंगे 5 में, किससे 4/5 से। अब 5 से 5 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 के पावर 4। अब 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 को कितना बार गुना करना है 4 बार, तो 3 3 9 3 27 3 81। 2 को कितना बार गुना करेंगे 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 81/16। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 81/16। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि -1/343 के पावर -2/3। तो -1/343 पूरा का पावर कितना है -2/3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस है इसको हटाएंगे, यानी कि माइनस को प्लस करेंगे। तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यानी कि आधार को उलट देना होगा। तो -1/343 को हम क्या करेंगे 343/-1। अब पूरा का पावर कितना हो जाएगा -2/3 है, तो 2/3। 343/-1 है, इसे हम लिख सकते हैं -343 के पावर 2/3। अब यहाँ पर हम 343 को इस तरीका से लिखेंगे कि 3 खत्म हो जाए, तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7, 7 49, 49 में 7 से गुना करेंगे 343, यानी कि -7 के पावर, यहाँ पर माइनस है तो -7 गुने -7 गुने -7 3 बार, तो -7 के पावर 3। तो -343 को हम लिख सकते हैं -7 के पावर 3। माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि -7 के पावर 3।
पूरा का पावर कितना है 2/3, तो 2/3 से गुना कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो -7 के पावर 2। अब -7 के पावर 2 है तो -7 को हम 2 बार गुना करेंगे, -7 गुने -7, तो 7 में 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 49, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 49, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि 1/216 के पावर -2/3 प्लस 1/256 के पावर -3/4 बटे 1/243 के पावर -1/5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस है इसको खत्म करेंगे। तो माइनस को खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि उलट देंगे। तो 1/216 के पावर -2/3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 216 के पावर प्लस 2/3 प्लस, उसी तरह इसको लिख सकते हैं 256 के पावर 1/256 के पावर -3/4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 256 के पावर -3/4 है, तो हो जाएगा +3/4 प्लस, उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 243 के पावर 1/5। जब भी माइनस में हो तो हम क्या करेंगे, उलट करके प्लस में कर लेंगे। अब 216 के पावर 2/3 है, 216 को हम इस तरीका से लिखेंगे कि 3 कट जाए, तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 के पावर 3, 6 गुने 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 216, तो 6 के पावर 3 पूरा के पावर कितना हो गया 2/3 प्लस 256 को हम लिख सकते हैं 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, यानी कि 4 के पावर 4 पूरा का पावर कितना हो जाएगा 3/4। उसी तरह 243 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 5 बार, 3 3 9 3 27 3 81, 81 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 243। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5 पूरा का पावर कितना है 1/5। तो जब भी घात के ऊपर घात हो तो घात को क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो 6 के पावर 3 गुने 2/3, 3 गुने 2/3 प्लस 4 के पावर 4 गुने 3/4, 3 के पावर 5 गुने 1/5। तो 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 के पावर 2, 4 के पावर 3 और 3 के पावर 1। हम चाहे तो यहाँ भी खत्म कर सकते थे, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तब डायरेक्ट कितना हो जाता 6 के पावर 2, 4 के पावर 3 और 3 के पावर 1। तो 6 के पावर 2 कितना हो गया 36, 4 के पावर 3 तो 4 चौका 16 चौका 64 अब प्लस 3 के पावर 1 यानी कि 3। तो 36 और 64 100 और 3 को जोड़ देंगे कितना आ गया 103। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 103, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।